झरखेदी मिठी मिठी कूं, सुन झरखेदी मिठी मिठी कूं, माया मैनू याद आवदा। सुन झरखेदी मिठी मिठी कूं, माया मैनू याद आवदा। मेरे दिल विच उठ दिए हूँ माया मैनू याद आवदा। सुन झरखेदी मिठी मिठी कूं, माया मैनू याद आवदा। सुन झरखेदी मिठी मिठी कूं। पूनिया ते हंजू मेरे वगदे वगदे, कत्ता पूनिया ते हंजू मेरे वगदे वगदे। हुण हासे भी नहीं मैनू चंगे लगदे लगदे। कत्ता पूनिया ते हंजू मेरे वगदे वगदे। हुण हासे भी नहीं मैनू चंगे लगदे लगदे। किवें भुल जावा ओदे मैं सलूक, माया मैनू याद आवदा। सुन झरखेदी मिठी मिठी कूं, माया मैनू याद आवदा। सुन झरखेदी मिठी मिठी कूं, माया मैनू याद आवदा। मेरे दिल विचों उठ दिए हूँ माया मैनू याद आवदा। सुन झरखेदी मिठी मिठी कूं, माया मैनू याद आवदा। सुन झरखेदी मिठी मिठी कूं, माया मैनू याद आवदा। सुन झरखेदी मिठी मिठी कूं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, सच्चे दरबार की। सत्संगी प्रेमियों, परम पूजनीय सतगुरु महाराज जी, जिनकी छत्र छाया में हम अपने आध्यात्मिक सफर को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये सफर इतना अद्भुत है, मनुष्य कभी भी, साधक कभी भी सोच नहीं सकता उसके बारे में। ये पीड़ा जो सुनी आपने अभी, ये दर्द जो सुना, ये कैसे मुरीद का दर्द है जो अपने मुर्शद के लिए
अपने शरीर रूपी चरखे से एक एक श्वास लेना जिसका मुश्किल हो गया है, वो इस चरखे को चला नहीं पा रहा है। जिंदगी को जीने का कोई उसे अर्थ नहीं लगता। यूं कहें वो हर पल झुलस रहा है और हर श्वास में, हर उस धुन में पुकार कर रहा है। ऐसी मुरीदी, मुर्शद और मुरीद के बीच में एक इतना महीन और सूक्ष्म रिश्ता होता है जिसको कोई देख नहीं सकता, समझ नहीं सकता। मुरीद का अर्थ होता है तलबगार, जिसमें तलब लग जाती है। जैसे एक नशेड़ी व्यक्ति नशे के लिए तड़पता है, उसके प्राण निकलते हैं, ऐसी तलब है। और ऐसी तलब जब मुर्शद की होती है, गुरु की होती है, तो वो साधक मुरीद बन जाता है। वो मर मर के जीता है। क्योंकि जीता है इस आशा में कि मुझे दर्शन होने हैं, लेकिन अपनी जिंदगी, वो अपने जीवन को उस आग में तपाता है, उस अग्नि में झुलसाता है, लेकिन एक आशा लिए, मेरे गुरु का मुझे दर्शन होगा। ये मुरीद अब्दुल्ला शाह कादरी थे, जिसका नाम बाद में बुल्ले शाह पड़ा। इस मुरीद की कहानी इस संसार के सामने आई। ऐसा मुरीद धरती पर होना मुश्किल है। ऐसा अमर प्रेम अपने गुरु के लिए, ऐसा त्याग, ऐसी कुर्बानी, ये इतिहास हमारे और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अरबी और फारसी के बहुत महान विद्वान बने बुल्ले शाह, लेकिन जीवन के अंदर कोई अभाव, कोई कमी हमेशा खलकती थी। अंतरात्मा में किसी न किसी चीज की कमी महसूस होती थी। अनायास ईश्वर की ओर ध्यान खींचता था। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए वह बहुत से प्रयास, अभ्यास, बहुत से हठ योग, बहुत सारी योग क्रियाएं करने लगे, जिसके कारण उनके अंदर बहुत सी शक्तियां भी आ गई, रिद्धियां सिद्धियां भी आ गई। उसके बाद भी उनके जीवन में कहीं संतुष्टि नहीं है, शांति नहीं है। वो उदास रहने लगे, परेशान रहने लगी। एक दिन उनको संदेश मिला हजरत शाह इनायत का, जो उस वक्त कामिल मुर्शद थे, और बुल्ले शाह उसकी खोज में निकल पड़ा और एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां उसने देखा हजरत शाह इनायत बहुत जर्जर अवस्था में है, बड़ी उम्र है, मजदूरी कर रहे हैं और प्याज की पनीरी बो रहे हैं। हजरत शाह इनायत जाति के भी राई थे, छोटी जाति के थे। बुल्ले शाह सैयद था, ऊंची जाति का था, विद्वान था, धनी था, इज्जतदार था, शोहरत थी। अहंकार ने उसको रोका। ये कामिल मुर्शद, वो सिर झुकाए खेतों में प्याज की पनीरी बो रहा है, लेकिन बुल्ले शाह सोचने लगा, मैं कैसे बुलाऊं। उस खेत के किनारे आम के वृक्ष लगे थे, जिसमें आम खूब सारे लगे थे, लदे हुए थे आमों से। बुल्ले शाह ने
बड़ी जोर से कहा बिस्मिल्लाह, और उस बिस्मिल्लाह कहने में उसने अपनी शक्तियों का भी प्रयोग किया। बिस्मिल्लाह कहते ही उन पेड़ों से आम टूट टूट के नीचे गिरने लगे। नीचे गिरते आमों की आवाज से अनायत का ध्यान टूटा। उसने सिर उठाया और देखा सड़क के किनारे एक नवयुवक खड़ा है। अनायत ने पूछा, क्या चाहते हो? उसने हाथ जोड़ के कहा, शाह, मैं रब नूं पाउणा है। साईं बुल्ले शाह की वाणी ठेठ पंजाबी में है, पूरी वाणी पंजाबी में है, ठेठ पंजाबी में। उसने कहा, अनायत, मैंने रब नूं पाउणा है, भगवान को प्राप्त करना है। तो अनायत मुस्कुराते हुए फिर पनीरी बोने लगे और कहने लगे, बुल्लिया, रब दा की पाउणा है, इधरों पुटना है तो इधर लाउणा है। अब ये भाषा बुल्ले शाह को समझ आ गई। बुल्ले शाह को यह समझ आया कि मेरे शाह कह रहे हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए अपने ध्यान को संसार से उखाड़कर अंतर जगत में लगाना है, आत्मा में लगाना है। बुल्ले शाह पानी भरे कीचड़ सने भरे खेतों में भागता हुआ चरणों में गिर गया। शाह, यही रास्ता मोड़ दो, मुझ पे कृपा करो, मैं ढूंढ रहा हूं, मैं प्यासा हूं, मेरी प्यास बुझा दो। अनायत बाहर लाते हैं और उसकी प्यास और जिज्ञासा को देखते उसे दीक्षित कर देते हैं। बुल्ले शाह जिस वक्त दीक्षित होते हैं उसके अंतर जगत में अपार खुशियां, आनंद, क्या क्या नजारे दिखा दिए, क्या क्या दर्शन करा दिए। अब तो बुल्ले शाह उसके चरणों में गिर जाते हैं, प्रभु, ये दया की क्यारी आपने मेरी तरफ मोड़ी है, इसका कभी पानी रोकना मत। अनायत हंसते हैं। आज बुल्ले शाह को समझ आ गया है और बारंबार उनके चरणों में स्पर्श करने लगा और प्रार्थना करने लगा, प्रभु, हे अनायत, मैं कभी तेरी आज्ञा को उल्लंघन ना करूं। अनायत ने जे जरूर कह दिया, बुल्ले शाह, ये रास्ता सरल नहीं है, ये रास्ता अनेक अवरोधों से होकर गुजरता है। बुल्ले शाह ने कहा, अनायत, मेरी जिंदगी, मेरे जीना और मेरे जीने का मकसद केवल आप ही हैं। यहां से आरंभ होता है गुरु शिष्य का ये सफर। ये सफर बहुत लंबा चला। बुल्ले शाह का मुर्शद, बुल्ले शाह की मुरीदी कोई समझ ले तो उसकी जिंदगी में बस अपने साईं को याद करके रोना ही रोना है, क्योंकि वो बहुत रोया, बहुत रोया। इसलिए उसकी वाणी में दर्द है, पीड़ा है, वेदना है, याद है, गहराई है। अपने गुरु के लिए जिस वक्त उसको दीक्षा मिल गई, जब वो अपनी गुरु की आज्ञा में रहने लगा, जब वो गुरु की सेवा में जुट गया, सज्जनों, जिस वक्त कोई भी
अध्यात्म के मार्ग पर कदम रखता है कि सत्य के मार्ग पर चलने वालों को 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। 3 अवस्थाओं से। पहली अवस्था है विरोध, दूसरी अवस्था है उपहास, और तीसरी अवस्था है जो सबसे कठिन है, स्वीकृति। स्वीकार कर लेना, स्वीकार हो जाना, पास हो जाना, इम्तिहान पास कर लेना। जहां भगवान स्वीकार कर लेता है हमें, ये साधक की मार्ग के 3 बड़े पड़ाव हैं। आज बुल्ले शाह चल पड़ा है। बुल्ले शाह दिन रात अपने गुरु की सेवा में लगे, गुरु को भी प्रसन्न कर लिया, समाज से भी टक्कर ले ली, उपहास से भी कभी घबराया नहीं, पीछे मुड़कर नहीं देखा, अपनी पहचान खत्म कर दी, गुरु की पहचान को अपनी पहचान बना लिया। गुरु हर तरफ से प्रसन्न है, हजरत हर तरफ से प्रसन्न है। लेकिन अनायत अचानक बड़े कठोर हो गए। अनायत ने कुछ सोच लिया। अनायत ने उसको शुद्ध करने की घड़ी जान अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया। क्या हुआ? बुल्ले शाह गुरु महाराज जी की आज्ञा लेकर एक दिन परिवार के अंदर पिता के आग्रह पर कि बुल्ले शाह बहुत समाज में, परिवार में बहुत अपमान हो चुका है, गुरुदेव की आज्ञा से कुछ घड़ी के लिए तू घर आ जा, क्योंकि एक बहुत बड़ा उत्सव है। जब गुरु के पास जाके प्रार्थना की और गुरु ने सोचा अब ये पीछे का अभी भी इसे ध्यान है, अभी भी पीछे की याद है, तो गुरु ने भी फाइनल इम्तिहान, पूर्ण परीक्षा आरंभ कर दी। उसने प्रसन्नता से स्वीकृति दी। जाओ बुल्ले शाह, जाओ, घर जाओ, लेकिन लौट आना। जी महाराज, जी शाह जी, मैं जल्दी से लौट आऊंगा। शाह जी, उस उत्सव में आप भी पधारना। अनायत ने कहा हां, मैं भी जरूर आऊंगा। जब उत्सव आरंभ हुआ, सैयद वंश, बुल्ले शाह घर आए, जो नहीं भी लोग आते थे वो भी सब आए। दुनिया इकट्ठी हुई, सैयद वंश इकट्ठा हुआ, धार्मिक प्रोधा लोग इकट्ठे हुए, धर्म के ठेकेदार इकट्ठे हुए। बुल्ले शाह सबको अपने प्रभु का संदेश दे रहा है। लेकिन गुरु ने क्या सोचा, मुझे भी निमंत्रण मिला है, लेकिन आज अपने एक अदने से शिष्य को बुला के कहते हैं जो अराई जाति का ही था। अनायत कहते कि जाओ, बुल्ले शाह ने उत्सव में आमंत्रित किया है, तुम जाओ। महाराज मैं जाऊं? हां, मुझे बुलाया था, मैं नहीं जा पाऊंगा, आप चले जाओ। सज्जनों, उस उत्सव में बहुत बड़ा एक इकट्ठ हुआ था, बहुत पब्लिक इकट्ठी हुई थी, बुल्ले शाह सबको मिल रहे थे। लेकिन उसी के अंदर मैले कुचैले कपड़े पहने बुल्ले शाह का गुरु भाई पहुंच गया, जो गुरु का प्रतिनिधि बनकर गया था। वो उस उत्सव में प्रवेश किया तो लोगों ने अच्छा व्यवहार नहीं किया। उसे लगा ये तो संसार की रीत है, ये जानते नहीं हैं, ये अज्ञानी हैं, इनको परिचय नहीं है। उसने बुरा नहीं माना। वो उस भीड़ में से ढूंढ रहा था अपने बुल्ले को, और उस भीड़ में से ढूंढते ढूंढते अनायत का शिष्य बुल्ले के पास पहुंचा। कंधे पे लाठी रखी हुई है, मैले कुचैले कपड़े हैं, और सामने गया 2 बार,
लेकिन बुल्ले शाह मेहमानों से घिरा हुआ था, सैयद वंश में घिरा हुआ था, ध्यान नहीं दे पाया। गुरु के प्रतिनिधि पर ध्यान नहीं दिया उसने। वो शिष्य वापस आ गया। गुरु ने पूछा, कैसा रहा? महाराज, बहुत बड़ा उत्सव था, बड़ी दुनिया थी। मेरा बुल्ला था? हां प्रभु, तेरा बुल्ला भी था। बुल्ला तुझे मिला? महाराज, बुल्ला मुझे नहीं मिला। उसने मेरा तिरस्कार किया, उसने मुझसे बात तक नहीं की। बस गुरु को तो बहाना चाहिए था कोई। गुरु को अपना खेल जो करना था। गुरु आज नाराज हो गए। गुरु नाराज हो गए। बेटा, ये तेरा अपमान नहीं किया, बुल्ले शाह ने मेरा अपमान किया है। तू मेरा प्रतिनिधि था। कोई बात नहीं, हम बुल्ले की क्यारी मोड़कर वो पानी, दया का पानी, तेरे खेत में लगा देते हैं। उसी वक्त अनायत शाह ने अपनी कृपा की धार मोड़ दी, जो बह रही थी निरंतर बुल्ले के खेतों में, बुल्ले की हृदय की जमीन पर। बस घटना घट गई। बुल्ले शाह के अंदर सारी रोशनी खत्म हो गई, सारा आनंद खत्म हो गया, सारे विचार बदल गए, सोच बदल गई। बुल्ले शाह बार बार बैठती हैं, क्या हुआ? लेकिन वो आनंद, वो धार तो बह गई उस शिष्य की ओर जिसका तिरस्कार किया था। बुल्ले शाह तड़पने लगा। बुल्ले शाह सुबह ही वहां से भागा, समय से पहले भागा। मुर्शद, ये क्या हुआ मेरे साथ? आज मुर्शद उससे मिल नहीं रहे, वो बाहर बैठा रो रहा है आश्रम में, लेकिन मुर्शद बाहर नहीं निकल रहे। जो बुल्ले शाह को देखने के लिए स्वयं भागे आते थे, जो बुल्ले शाह की एक आवाज से पहचान ले लेते थे मेरा बुल्ला आ गया है, आज वो नाराज हो गए, आज वो बदल गए, आज वो कठोर हो गए। आज उन्होंने क्या सोच लिया? लेकिन बुल्ले शाह रो रहा है। और जब उसे आकर मालूम हुआ कि आज साईं बाहर नहीं आ रहे, आज साईं मुझे अंदर नहीं बुला रहे, तो उसके मन के अंदर ऐसा भयानक सा डर उसे सताने लगा, ये क्या हुआ? लेकिन अंदर से संदेश आया, बुल्ले शाह को धक्के मारकर बाहर निकाल दो आश्रम से, और हम उसे कभी दर्शन नहीं देंगे। दूसरा फरमान। बस दोनों बातें सुननी थी। बुल्ले शाह की तो प्राणों पर बनाई, क्योंकि अनायत उसके गुरु ही नहीं थे, उसके शरीर में चलने वाली धड़कन थी, उसके प्राण थे। बुल्ले शाह हाथ जोड़कर माफिया मांग रहा है, क्षमा याचना कर रहा है, साईं मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करो, लेकिन इतना कठोर दंड मत दो मुझे। शिष्यों ने गुरु आज्ञा का पालन किया, घसीट कर बाहर फेंक दिया बुल्ले शाह। वो सैयद जिसने अनायत के लिए संसार छोड़ा, परिवार छोड़ा, वंश छोड़ा, आज उस बुल्ले को घसीट कर आश्रम से बाहर फेंक दिया। जब गुरु परीक्षा लेता है तो बहुत कठोर हो जाता है। बुल्ले शाह बहुत रोता है, बुक बुक रोता है, महाराज क्या खता हो गई है? आप तो क्षमाशील हैं, आपने तो मुझे प्यार दिया है, मैं तो कभी सोच नहीं सकता, मुझे दंड दो, लेकिन ऐसा दंड मत दो, मुझे अपने दर्शनों से वंचित ना करो। लेकिन आज गुरु के साथ उसके सब शिष्य भी कठोर हो गए। शाम ढल जाती है, रात होती है,
बुल्ला रो रो के थक जाता है, मैं क्या करूं, मेरे सभी मार्ग बंद हो गए, मेरे संसार के मार्ग, परिवार के मार्ग, और मेरा अंतिम मार्ग, मेरे गुरु का मार्ग, वो भी दरवाजा बंद हो गया है, कहां जाऊं। दरवाजे पर बैठा रोता, महाराज मेरा कोई नहीं इस दुनिया में, मुझे क्यों भेजा घर आपने, मैं थोड़ी जा रहा था, मुझसे भूल हो गई, मुझे दंड दो, मुझे सजा दो प्रभु, लेकिन अपने दर्शनों से वंचित मत करो। आज गुरु कुछ नहीं सुन रहा, रात पड़ गई, सारी रात पागलों की तरह घूम रहा है, आश्रम के चारों दिशाओं में चक्कर लगाए जा रहा, रोए जा रहा, रोए जा रहा है, कोई उसकी मदद करने के लिए नहीं आ रहा, कोई उसको हौसला देने नहीं आ रहा। रात को रोते रोते उसकी सुबह हुई, मन में आया गुरु कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे मैं कहीं चला गया हूं। आश्रम की उस नाली में जिसमें से पूरे आश्रम का पानी बाहर बहता था, बाहर से उसने उस नाली के अंदर अपने सिर को फंसा दिया। वो गंदा पानी जहां से निकलता था वो रास्ता रुक गया, पानी रुकने लगा, आश्रम में इकट्ठा होने लगा। बुल्ला तो ये बताना चाहता था, महाराज मेरे इस शीश को, मेरी इस मति को फोड़ दो, मुझे अपने से दूर ना करो, मेरे प्राण ही रूठ जाएंगे तो मैं कैसे जीऊंगा। मुझे दूर मत करो। लेकिन गुरु आज इम्तिहान ले रहा है, कहता लाओ एक डंडा, इस नाली को मैं साफ करता हूं। उस लाठी से जोर से मारते हैं जो बुल्ले शाह की खोपड़ी में लगती है, लेकिन बुल्ले को वो चोट नहीं लग रही, वो दर्द नहीं है, उसे दिल का दर्द है, वो भुला नहीं पा रहा वो पल। बुल्ले शाह रो रहा है, मेरी कोई मदद करो, मेरे गुरु को मना दो, कोई मना दो गुरु को। बहुत रोता है, कई दिन बीत जाते हैं बुल्ले शाह को, लेकिन वो कभी भी एक पल के लिए भी कोई आंखें सूखी नहीं उसकी, बहुत रोता है। ऐसा इम्तिहान साधक को ऐसी स्थिति से गुजरना पड़ता है। हाँ, ये आग है जिसमें जल के साधक कुंदन बनता है। जेड़े दिन दा तू मुख मोड़िया, हास्या भी मुख मोड़े। हे सतगुरु, हे मेरे मुर्शद, जिस दिन से तूने अपना मुख मोड़ लिया है, मेरे चेहरे से हंसी भी खत्म हो गई। प्यार दे फुल बिन खिड़नों सुक्के, ऐसे पे बिछोड़े। तू ऐसा बिछड़ा है, मेरी जिंदगी का बगीचा सूख गया है, सारे फूल मुरझा गए। हिजरों पीड़ अखा विच रड़के, दुख दियां वांगों फोड़े। मेरे जिगर का दर्द जो है, पीड़ है, वो मेरी आंखों को फोड़े की तरह, जख्म की तरह दर्द दे रही है। हिजरों पीड़ अखा विच रड़के, दुख दियां बांगर फोड़े। साधक अथरू मार के छल्ला, पलकां दे बन तोड़े। ऐसे अथरू बहते थे कि उसकी पलकें रोक नहीं पाती थी। जदों मिठी नींदे सौंदी है खुदाई, सौ रब दी ना अख कदे लाई। मैं रोमा तैनू याद करके, वो सजना मैं रोमा तैनू याद करके, जिस दिन से तू रूठा है मैं सोया नहीं हूं। मेरे होंठों से हंसी खत्म हो गई है, मेरी आंखें आंसुओं को रोक नहीं पाती और संसार उस वक्त मीठी नींद में सोता है। सतगुरु तो मेरी सुन ले, मुझे चरणों से लगा ले, चरणों से लगा।
दे फुल बिन खिड़नू सुके ऐसे पर छोड़ हिजरो पीड़ अखां विच रड़ के दुख दिया वांगर फोड़ सादक हंजुआ मार के छला पलका दे बन तोड़े जदों मिठी नींदे सौंदी खुदाई जदों मिठी नींदे सौंदी खुदाई सौरभ दिन अख कदलाई मैं रोवा तेनू याद करके सजना मैं रोवा तेनू याद करके आंदियां ने चेते जदों गल्लां मैनू तेरियां 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 जन अखां नालों नींदा चन्ना मेरिया रुस जान अखां नालों नींदा चन्ना मेरिया रुस जान अखां नालों नींदा चन्ना मेरिया रुस जान अखां नालों नींदा चन्ना मेरिया खौरे मुकनी कदों जुदाई खौरे मुकनी कदों जुदाई सौरभ दिन अख बदलाई मैं रोवा तेनू याद करके सजना सजना मैं रोवा तेनू याद करके रोवा तेनू याद करके सजना मैं रोवा तेनू याद करके आंदियां ने चेते जदों गल्लां मैनू तेरियां। बुल्ले शाह को एक एक पल याद आ रहा है बिताया हुआ अपने गुरु के साथ, उनका हंसना, उनका प्रसन्न होना, उनका पल पल अपने साथ रखना, अपने से दूर नहीं होने देते थे। बुल्ले शाह को इतना प्यार करते थे। बुल्ले शाह को वो सब बातें याद आ रही हैं, लेकिन किसको कहे। आज ऐसी स्थिति में हम भी तो गुजर रहे, हमारा गुरु भी मुंह फेर कर बैठा, हमारी कमियां, हमारी मनमानियां, हमारे कर्म, लेकिन वो हमें अच्छा ही तो बनाना चाहता है। लेकिन महाराज जी आपकी बातें भी बहुत याद आती है, आपने बहुत कुछ कहा, एक एक बात याद आती। वो समय जो गुरु के साथ बिताया है, उसकी एक एक बात, सब कुछ दिया उसने, लेकिन हम वो काम नहीं कर पाए जो महाराज जी हमसे चाहते हैं। ये शिकायत है अपने आप से। महाराज जी ने कहना तुम डट के चलते रहो, ये प्रचार पूरी दुनिया में फैल जाएगा, ये सेवा नहीं मिलेगी, कर लो सेवा। महाराज जी ने कहना बड़े भाग्य से सेवा मिली है। महाराज जी से जब कभी भी कोई चीज पूछी है मिशन के लिए, व्यक्तिगत, उनकी कहीं एक एक बात दिमाग में गूंजती है। उनका प्रसाद बांटना, उनका हंसते हुए बाहर निकलना, एक एक बात है। आज बुल्ले शाह को भी अपने गुरु के हर पल की बात याद आ रही है, लेकिन गुरु इतना कठोर है हो गया। ऐसी परीक्षा से जब निकालता है, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं
गुरु बहुत प्यार करता है, शिष्य को बहुत अपने पास रखता है, लेकिन जब वो इम्तिहान लेता है तो वो सबके लिए बहुत कठोर हो जाता है। आज बुल्ले शाह की भी परीक्षा है। भाइयों बहनों, हम भी तो उसी फेज से गुजर रहे हैं। स्वीकृति, ये अंतिम फेज बहुत कठिन है। इसी के लिए महाराज जी ने कहा, वही गुजरेंगे, वही निकल पाएंगे, वही प्रवेश करेंगे जो हमेशा जुड़े रहेंगे, जो कि हमारे तप से निर्मित नीड़ से, हीरों से वो अलग दिखेंगे कांच करीच की भीड़ में। कोयल का माधुर्य न छिपता कागों के शोर में, सिर्फ तुम्हारे हाथों होगी विजय पताका भोर में। अरे लिखोगे कल नव युग का एक नया इतिहास तुम, हर दुविधा में हमें पाओगे हर पल अपने पास तुम। कभी डगमगाने मत देना श्रद्धा और विश्वास तुम। गुरु की बातें, एक एक बात याद, ये सालती है, ये चलाती है, ये जीने भी नहीं देती, रोने भी नहीं देती। बुल्ले शाह की ऐसी स्थिति, काश ऐसी मनस्थिति हम सब की भी बन जाए। उसने तो गुरु को मना लिया, वो तो हो गया उसका, हमें कुछ पता नहीं। अभी हमारी कश्ती मझधार में है, डर लगता है, भय आता है। महाराज जी, अपने चरणों से दूर मत कर, ऐसा कठोर दंड मत देना। प्राणों के बिना कोई जी नहीं पाता। औंधिया ने चेती जदू गल्ला मैनू तेरी। देखे सानू अथरू सौगाता जान वालिया, देखे सानू अथरू सौगाता जान वालिया, देखे सानू अथरू सौगाता जान वालिया, जान वालिया। देखे सानू अथरू सौगाता जान वालिया, देखे सानू अथरू सौगाता जान वालिया, कल्याणी लंघ दिया रातां जान वालिया, कल्याणी लंघ दिया रातां जान वालिया। सोचा तेरी आई जांदियां मुकाई, सोचा तेरी आई जांदियां मुकाई, सौरभ दिन अख कर लाए मैं रोवा तैनू याद करके सजना, 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 मैं रोवा तैनू याद करके भरोसा एवं तेरे जय ठगदा। गुरु से लड़ भी रहा है, अंदर से शिकायत भी कर रहा है। हे मुर्शद, हे सदगुरु, मैंने तेरे पे भरोसा करके सारा संसार छोड़ा, तूने भी मुझे छोड़ दिया। लोग मुझे ताने देते हैं, बाहर से भी मैं लुट गया, अंदर से भी लुट गया। अंदर की दया की धार भी तूने बंद कर दी। मैं कैसे जीऊं? मैं क्या करूं? मैं अपने आप को मार नहीं सकता, आत्महत्या नहीं कर सकता। ये मैंने आपके श्रीमुख से सुना है, लेकिन मुझे ऐसे तड़पने के लिए, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। बुल्ले शाह भिखारियों की तरह बन गया। उसके कपड़े धूल से, मिट्टी से सने हुए, उसे अपने आप की होश नहीं है। वो पूरे क्षेत्र में गली गली रोते रोते हाथ जोड़ के कहता, मेरे गुरु को मना दो। लोग सोचते ये पागल हो गया है, ये पागल हो गया है, कोई भीख देता तो नहीं लेता, भूखा है। लेकिन उसे ना भूख की सुध है, ना शरीर की सुध है। उसे तो एक ही लगन है कि मेरा मुर्शद मुझ पे दृष्टि डाल दे, मेरा मुर्शद मुझे देख ले।
लोगों के पास जाता है, लेकिन उसके अंदर का जो यकीन नहीं टूटता, उसका धैर्य, उसका विश्वास नहीं हिलता। सजन, बुल्ले शाह की वाणी, बुल्ले शाह की वेदना सब काफियों में ही है। उनके बारे में बहुत कुछ नहीं मिलता इतिहास में, लेकिन उनकी काफियों में, उनकी कवालियों में उनकी जिंदगी के एक एक पल की दास्तान अंकित है। लोग, रिश्तेदार, हमदर्द लोग आते हैं, बुल्लिया वापस लौटा, देख तेरे साथ क्या हुआ। आए लोग का हाथ बहाने, मैनू देवण मेणे ताने। कितने ताने दे रहे हैं, कैसे गुरु के पास चला गया। तेरे को कहा था ना, तू सैयद होकर भिखारी बन गया। तुझे गुरु ने भिखारी बना दिया, तुझे गुरु ने दिया क्या। लेकिन उसका विश्वास नहीं डोल रहा, लेकिन अपने गुरु से अंदर ही अंदर लड़ रहा है। सारे संसार का हंसी का पात्र बना दिया तुमने, लेकिन मैंने तेरे पे भरोसा किया है। मैं जीऊंगा तो तेरे लिए, जिंदगी मेरी चलेगी तो तेरे लिए। मैं जाना उसका दृढ़ता देखो, ये साधक है, ये साधकता है। इन परिस्थितियों में गुजरते हुए भी एक ही धुन है, एक ही पागलपन है। मैं अपने मुर्शद के साथ जाना है, मैं जोगी के साथ जाना है। मेरा कोई रास्ता नहीं है। दुनिया मुझे समझा ले, दुनिया मुझे तू कितना कष्ट दे दे, मुझे तू कितना तपा ले, लेकिन मैं हूं तेरा, तेरे रास्ते पर चलूंगा, तेरे मार्ग पर चलूंगा। मैं जाना जोगी दे नाल, ओ सजना मैं जाना जोगी दे नाल। नी मैं जाना जोगी दे नाल हो, नी मैं जाना जोगी दे नाल हो, नी मैं जाना जोगी दे नाल। मैं जाना जोगी दे नाल, नी मैं जाना जोगी दे नाल। मैं जाना जोगी दे नाल, नी मैं जाना जोगी दे नाल। जोगी दे नाल नाल, जोगी दे नाल नाल, जोगी दे नाल नाल। कोई किस दे नाल, कोई किस दे नाल, पर मैं जोगी दे नाल नाल। मैं जोगी दे नाल नाल, मैं जोगी दे नाल नाल। मैं जोगी दे नाल 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 नाल। बस मैं जोगी दे नाल नाल, मैं जोगी दे नाल नाल। जदों दी मैं जोगी दी होई, जदों दी मैं जोगी दी होई, हाँ जदों दी मैं जोगी दी होई, जदों दी मैं जोगी दी होई। मैं विच मैं ना रह गई कोई, जोगी मेरे नाल नाल। मैं जोगी दे नाल नाल, जोगी मेरे नाल नाल। मैं जोगी दे नाल नाल। वाजा मारो हुण ना सइयो, जोगी मेरे नाल नाल। मैं जोगी दे नाल नाल, जोगी मेरे नाल नाल। मैं जोगी दे नाल नाल। मैं जाना जोगी दे नाल, कन्नी मुंदरा पाके नी मैं जाना जोगी दे नाल। कन्नी मुंदरा पाके नी मैं जाना जोगी दे नाल। कन्नी मुंदरा पाके नी मैं जाना जोगी दे नाल। कन्नी मुंदरा पाके, कन्नी मुंदरा पाके, मत्थे तिलक लगा के नी मैं जाना जोगी दे नाल। हाँ ए जोगी, जोगी मत वाला, ए जोगी जोगी मत वाला। हथ विच लल्ला दी माला, हथ विच लल्ला दी माला। नाम है इसदा, नाम है इसदा कमली वाला। नी मैं जाना जोगी दे नाल, कन्नी मुंदरा पाके नी मैं जाना जोगी दे नाल। कन्नी मुंदरा पाके नी मैं जाना जोगी दे नाल। बुल्ले शाह अब पुकार कर रहे हैं, बस अपनी जान लगा दी है उन्होंने, अब वो जी नहीं सकते। अब अंतिम शब्दों में कहते हैं,
गुरु को पुकार के कहते हैं अखियां उड़ीक दियां दिल वाजा मारदा आजा जान वालिया वास्ता ही प्यार दा तेरे सदके जावा वास्ता है प्यार दा। सजनों, आज बुल्ले शाह की वाणी को सुनते हुए हम आओ सब मिलकर पुकारें अखियां उड़ीक दियां दिल वाजा मारदा आजा जान वालिया वास्ता ही प्यार दा तेरे सदके जावा वास्ता ही प्यार दा। हो अखियां उड़ीक दिया दिल वाजा मारदा 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 अखियां उड़ीक दिया अखियां उड़ीक दिया अखियां उड़ीक दिया आजा तेनू अखियां उड़ीक दिया आजा तेनू अखियां उड़ीक दिया आजा तेनू अखियां उड़ीक दिया। जदों दा तू रुस गया साडे नालों डोलना रुस गया साडे नाल डोलना जदों दा तू रुस गया साडे नालों डोलना जदों दा तू रुस गया साडे नाल डोलना भुल गया कावां नू बनेरे उत्ते बोलना आजा तेनू अखियां उड़ीक दिया आजा तेनू अखियां उड़ीक दिया सजना वे तेनू अखियां उड़ीक दिया आजा तेनू अखियां उड़ीक दिया। जे जोगी कर आवे मेरे जे जोगी कर आवे मेरे मुक जावण सब झगड़े जेड़े मुक जावण सब झगड़े जेड़े लावा सीने नाल नी मैं लावा सीने नाल लखा शगन मना के नी मैं लावा सीने नाल लखा शगन मना के नी मैं लावा सीने नाल लखा शगन मना बुल्ले शाह एक जोगी आया 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 इस जोगी दी कीमत जानी कन विच मुंदरा गल विच गानी बुल्ले शाह एक जोगी आया बुल्ले शाह एक जोगी आया दर साडे एने धुआ पाया कर साडे ऐने धुआं पाया लुट लई हीर सियार जोने लुट लई हीर सियार आया पेस बटा के एने लुट लई हीर सियार आया पेस बटा के एने लुट लई हीर सियार आया पेस बटा के नी मैं जाना जोगी दे नाल कन्नी मुंदरा पाके नी मैं जाना जोगी दे नाल कन्नी मुंदरा पाके नी मैं जाना जोगी दे नाल। कैसी गहरी प्यास, कैसी गहरी पुकार, एने लुट ले हीर सियाल। सदगुरु तूने मेरी आत्मा को लूट लिया है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ऐसी स्थिति में जब साधक जीता है तो उसे संसार अच्छा लगता है, उसे कुछ नहीं अच्छा लगता। उसकी जिंदगी में न चैन है, न आराम है, न भूख है, न प्यास है, क्योंकि अनमोल चीज लुट गई है उसकी। इसलिए बुल्ले शाह की वाणी में हीर शब्द का बहुत प्रयोग आता है और अपने गुरु को वो रांझा कहता है। जैसे रांझे ने हीर को लूट लिया था, सदगुरु तू भी रांझा बनकर मेरी आत्मा को लूट लिया। अब मैं दर बदर भटक रहा हूं।
ऐसी स्थिति में गुजरने लगे दिन, लेकिन सभी उसके गुरु भाई भी प्रार्थना करते हैं अंदर, गुरुदेव बुला लो उसको, भटक रहा है, दुर्दशा में है। लेकिन आज गुरु उसमें कोई खोट रहने नहीं देना चाहते थे। आज गुरु उसको ऐसा बुल्ले शाह बना देना चाहता था जो युगों युगों तक याद किया जाएगा अपनी मुरीदी के लिए। ऐसा मुरीद, ऐसा तलबगार था वो। आज गुरु रहमत बरसा रहा है। आज गुरु कृपा और दया के सारे बांध मोड़ चुका है, लेकिन भट्टी में डालकर, उसको भट्टी में डाला है, उसको तराश रहा है, उसकी छांट कांट कर रहा है, लेकिन बुल्ले शाह को होश नहीं है। उसका श्वास श्वास अनायत अनायत कर रहा है। अब सोचने लगा क्या करूं, थक गया हूं, ना मर रहा हूं ना जी पा रहा हूं, मैं क्या करूं। तभी उसके ध्यान में एक बात आती है। उसको याद आती है कि कुछ महीनों के बाद सालाना उर्स का मेला लगता है, और उस मेले में हजरत शाह अनायत भी आते हैं, क्योंकि वो जानता है कि मेरा गुरु संगीत का बहुत रसिया है। वो पूरी रात रुकते हैं वहां, और पूरी रात वहां गीत संगीत नृत्य नाच होता है। आध्यात्मिक एक ऐसा वातावरण बनता है, और उसके अंदर बहुत बहुत से लोग अपनी पेशकश देने जाते हैं, नृत्य करते हैं, नाचते हैं। उसके मन में आता है, बुल्ले शाह ना तुझे गाना आता है ना तुझे नाचना आता है, तो गुरु को कैसे मनाएगा। बुल्ले शाह गली गली जाते हैं, सोचते हैं अपनी बात, किसी से साझा भी नहीं करते। एक जगह पर उन्हें मालूम होता है कि यहां एक मुजरा करने वाली है, औरत है, वो मुजरा करती है। जिस बुल्ले शाह का सब कुछ लुट चुका था, ये आखिरी बाजी थी उसके लिए। ये उसकी दहलीज भी लांग गया, और जिस वक्त दहलीज पर उस नर्तकी ने, उस मुजरा करने वाली ने देखा है कि यह मुरीद जिसको गुरु ने दुत्कार दिया है, निकाल दिया है, मारा मारा फिर रहा है, उस दहलीज पर देखकर उसके मन में दया और उसके मन में उसके प्रति हमदर्दी पैदा हो जाती है। वो कहती, बुल्ले शाह तू यहां क्या करने आया, मैं तेरे लिए क्या कर सकती हूं। हाथ जोड़ के कहती, तेरा गुरु रूठ गया है, नहीं मान रहा, और मेरे प्राण नहीं निकल रहे, तू मेरी मदद कर, तू मुझे नाचना और गाना सिखा दे, मैं अपने गुरु को शायद नाच के मना लूं। गुरु कठोर भी है, और गुरु उस नर्तकी के हृदय के भीतर भी आकर उसमें हमदर्दी पैदा कर दी, दया पैदा कर दी, और उसने कहा हां मैं तुझे नाचना भी सिखाऊंगी, मैं तुझे गाना भी सिखाऊंगी। बुल्ले शाह उसको मां के रूप में देखकर, ऐसी श्रद्धा को अपने हृदय में लेकर, संसार की कितनी बातें सही, ये भी कमी रह गई थी, मुजरा करने वाली के पास रहने लगा। लेकिन कौन जानता था कि उसका कारण क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, वो किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वहां रह रहा है। वो मां समझ के उसने उससे गीत संगीत और नाचना सीखा। इतिहास कहता है बुल्ले शाह के पास ये आखिरी मौका था, वो इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए दिन रात उसने अपने शरीर को तोड़ा, दिन रात अभ्यास करता था, घंटों घंटों रियाज करता था गाने का,
कि मुझे गुरु को मनाना है, मेरे पास यही मौका है। समय आ गया। जिस मजार पर ये उर्स लगता था, वहां मुजरा करने के लिए आज बुल्ले शाह ने औरत का रूप धारण किया, बुर्का पहना, पांव में घुंघरू पहने, उस मुजरा करने वाली ने हार श्रृंगार किया, चूड़ियां पहनाई, चूड़ा पहनाया। आज स्त्री के वेश में बुर्का पहनकर नर्तकी के साजो सामान वाद्य यंत्रों के साथ आज उर्स मेले में पहुंच गया, जिस मेले में हजरत शाह अनायत भी विराजमान थे। इतिहास कहता है बहुत लोग आए, बहुतों ने गाया, बहुतों ने नजराने पेश किए, लेकिन आज बुल्ले शाह के पास ये जीवन की, जिंदगी की अंतिम रात थी। या करो या मरो का प्रश्न था। बुल्ले शाह भी नाचने लगा। बुल्ले शाह के अंदर ऐसी हुक थी, ऐसी पुकार, ऐसी तड़प थी कि उसके पांव जख्मी हो गए। सभी थक हार कर बैठ गए, सभी थक गए, सब बैठ गए, लेकिन एक बुल्ले शाह की ऊर्जा कम नहीं हो रही थी। और पूरी रात हजरत भी बैठे देख रहे थे, ये कौन है? इसकी आवाज मेरे को हलचल मचा रही है, मेरे अंदर स्पंदन पैदा कर रही। यूं तो सब अंतर्यामी, सब कुछ जानने वाले प्रभु होते हैं, गुरु सब कुछ जानता है, लेकिन उनको लीला करनी पड़ती है। आज उनकी लीला का भी अंतिम एपिसोड था, लेकिन वो देख रहे हैं कि किस शिद्दत के साथ अपने गुरु को मना रहा है, अपने गुरु के लिए नाच रहा है, तड़प रहा है, मछली की तरह तड़प रहा है। आज पागलों की तरह दीवानगी की पराकाष्ठा थी बुल्ले शाह की, क्योंकि उसके पास ये अंतिम समय था। सुबह होने को आई थी, जैसे जैसे रात ढल रही थी, सुबह हो रही थी, बुल्ले शाह की ऊर्जा बढ़ती चली जा रही थी। सुबह होने से पहले अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो मुझे तिल तिल करके मछली की तरह तड़पते हुए अपने प्राण देने पड़ेंगे। इसलिए वो अपनी पूरी ऊर्जा के साथ क्या नजराना पेश करता है, अपने गुरु के सामने किन शब्दों से मनाता है, आप सुनेंगे, आप ध्यान से सुनेंगे। वो क्या कहता है, मैं कमली यार दी कमली, इसके शब्द सुनना कि वो किस तड़प के साथ अपने गुरु के सामने अपने हृदय के भाव को रखता है। और हम भी अपने श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में ध्यान रखते हुए, उनकी मूर्त सामने रखते हुए बुल्ले शाह की आवाज में अपने गुरु को मनाएं, मैं कमली यार दी कमली, मैं कमली। औखा लगदा वक्त बिछोड़े दा, बिन यार गुजारा कौन करे। एक दिन होवे ते ओ लंघ जावे, सारी उम्र गुजारा कौन करे। इश्क तेरे मैनू कमली कीता, इश्क तेरे ने मैनू कमली कीता, इश्क तेरे ने मैनू कमली कीता, इश्क तेरे ने मैनू कमली कीता, कमली कीता। कमली कीता, इश्क
कमली यार दी, इस कमली की अर्जी आज मंजूर हो गई। पांव लहू-लुहान हैं, घुंघरू टूट गए हैं, बेसुध होकर बुल्ले गिर गया और चरणों में गिरा तो मुस्कुराते हुए गुरु अनायत कहते हैं, ओए तू बुल्ला है? बुल्ले शाह अपना बुरका उठा के चेहरा दिखा के कहता रोते हुए, महाराज मैं बुल्ला नहीं हूं, मैं पुल्ला हूं, मैं भूल गया था अपने गुरु की कदर क्या होती है, मुझे क्षमा कर दो। बुल्ले शाह को सीने से लगा लिया गुरु ने, शीश पर हाथ फेर रहे हैं, उसको प्यार कर रहे हैं। बुल्लिया, मैं तुझसे कभी भी नाराज नहीं हुआ, लेकिन तुझे शुद्ध कंचन मुझे बनाना था। बुल्लिया, मैं कभी तेरे से नाराज नहीं हुआ, अगर इस अवस्था से नहीं गुजरता तो तू बुल्ला नहीं बनता, दुनिया तुझे याद करेगी। सज्जनों, बुल्ले शाह ने अपनी एक काफी में कहा, रांझा रांझा कर दी नी में आप पे रांझा होई, सद्दो नु मैनू रिधो रांझा, हीर ना आखो कोई। अब मुझे हीर मत कहो, मुझे रांझा कहो, मेरी आत्मा अब मेरे मुर्शद के साथ एक हो गई है। सज्जनों, ऐसी गाथा एक मुरीद की है, एक साधक की है। साधना के पथ पर चलने वालों, हम सबके मार्ग में ये परिस्थितियां भी बन सकती हैं। ये गाथा किसी एक की नहीं है। परम श्रद्धेय आशुतोष महाराज जी, जिन्होंने हमें वही मार्ग दिया है, हमें वैसा बनाना चाहते हैं, लेकिन आज हम वर्तमान उनकी समाधि के बाद तक का एक लंबा सफर भिन्न भिन्न परिस्थितियों में से गुजरे हैं, भिन्न भिन्न परेशानियों में से, तूफानों में से गुजर के यहां तक पहुंचे हैं। विरोध भी सहा, उपहास भी सह रहे हैं। लोग कहते हैं ना, अरे तुम अंधविश्वासी हो, लोग क्या क्या मेहने देती हैं, कुछ घटित हो जाता है, तुम्हारे गुरु ने क्या किया। साधुकों को तो ये सब सुनना पड़ता है, सहना पड़ता है, ये उपहास की अवस्था है। लेकिन साधकों, हम सबको ये नहीं भूलना चाहिए, अभी स्वीकृति हुई नहीं है। वो जो परीक्षा है, जिस परीक्षा में से हमें निकलना है कि हम भी अपने मुर्शद को जिंदगी के किसी भी तरह से, किसी भी कार्य से, कितनी भी मेहनत से, आज साध्वी बहन बोल रही थी, अपने गुरु के मार्ग पर चलते हुए उनके साथ जाना जोगी दे नाल, सुना ना आपने, जिद है उसकी, जनून है उसका, मैं जाना जोगी दे नाल, जाना 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 जाना। कितना सुंदर पेश किया है, क्योंकि जिद है, कुछ भी हो जाए मुझे अपने गुरु के साथ जाना है। चाहे ऐसी परिस्थितियों में गुजरता हुआ व्यक्ति क्या संकल्प लेके चल रहा है, मुझे जाना है, मेरा रोम रोम चाहे पीड़ित हो, शूलों से बिंद जाए, लेकिन मैं अपने गुरु के साथ जाना, यही तो बाजी है। उसके पास मौका था ना, उसने गुरु को मना लिया, बुल्ले ने तो मना लिया, हमें अभी मनाना है। कैसे मनाना है, इस विचार को यहीं छोड़ते हुए महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थना करते, महाराज जी, इस मार्ग पे चलते हुए बहुत भूलें होती हैं, जाने में भी अनजाने में भी। जिस काल में, जिस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, जिस वातावरण में, परिस्थितियों में आप छोड़ के गए हैं, आप भी जानते हैं। आपकी कृपा से ही यहां तक पहुंचे हैं, अपना कोई पुरुषार्थ नहीं लगता। लेकिन प्रभु, ऐसी श्रवण शक्ति देना कि आपकी बात सुने और कोई बात भीतर ना जा पाए जो आपके मार्ग में बाधा पैदा करती हो। हे सद्गुरु, ऐसी दृष्टि देना, जो चीज जैसा आप दिखाना चाहते हैं वैसा ही दिखे, हम अपनी मन की आंखों से ना देखें। यही प्रार्थना करते हुए आज के विचारों को यहीं विराम देते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद।